वॉर्म ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई एम शीतल शर्मा। बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। ये टॉपिक आपको हर क्लास की इंग्लिश ग्रामर में मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सारे टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस भी बताऊंगी जिनसे हमें पता लगेगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस की क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रोमिनेंट होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस होता है, सब्जेक्ट की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। अब देखिए इस सेंटेंस में फोकस है आई पर क्योंकि आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर होगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। ये कैसे आया, कौन से रूल्स को फॉलो किया, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि इस सेंटेंस में यानी कि पैसिव वॉइस में वैल्यू हो गई है अ लेटर की, इसकी प्रोमिनेंस है, इस पर फोकस है। हालांकि एक खास बात है, एक जो चीज़ आपको नोट करनी है वो ये है कि देयर विल बी नो चेंज इन द मीनिंग। अब देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोमिनेंट था, पैसिव वॉइस पे हो गया ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट, लेकिन इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में ज़रूरी है हम समझें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं बच्चों। जैसे देखिए हिंदी में आपने किया है कर्ता ने कर्म को, तो वही चीज़ इंग्लिश में है। यहाँ पर देखिए एक लिस्ट है जिसमें आपको एक तरफ सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ है ऑब्जेक्ट। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले है आई, मैंने, यानी कि कर्ता ने। जब आई को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है तो हो जाता है मी, मुझको। जैसे कि देखिए आई सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या है, काम करने वाला, एजेंट ऑफ द एक्शन कौन होगा, आई, तो आई हो गया सब्जेक्ट। अब मी, मुझको, उसने मुझको एक गिफ्ट दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट। तो ये डिफरेंस होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। अगला देखिए वी, हमने, वी किल्ड अ स्नेक, हमने एक सांप को मार दिया। तो फोकस किस पर हुआ, हम पर, ठीक है। तो हमने, काम को करने वाला, तो सब्जेक्ट हो गया वी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, हमको। एक ही सेंटेंस लेकर चल रही हूं मैं। पहले में मैंने कहा उसने मुझको एक गिफ्ट दिया, अब हम कह देते हैं उसने हमको एक गिफ्ट दिया, ही गेव अस अ गिफ्ट। मैं आपको बता रही हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स देकर कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया कि हिंदी में जैसे हम करते हैं कर्ता ने कर्म को, तो वही चीज़ इंग्लिश में भी है। आगे देखिए ही सब्जेक्ट होता है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। यू का कोई चेंज नहीं होता, एज ए सब्जेक्ट भी हम यू कहते हैं और इसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो भी यू ही होता है। नेक्स्ट दे, उन्होंने, उन्होंने एक सांप को मार दिया, ये कह लीजिए सेंटेंस दे किल्ड अ स्नेक। उन्होंने, काम को करने वाला कौन हुआ, दे, तो दे हो गया सब्जेक्ट। दे का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा देम। उन्होंने, या फिर जैसे वो सेंटेंस लिया था हमने, उसने मुझको गिफ्ट दिया, उसने हमको गिफ्ट दिया, तो यहाँ पर लगा लीजिए उसने उनको गिफ्ट दिया, ही गेव देम अ गिफ्ट। ओके, इट में भी कोई चेंज नहीं आता, एज ए सब्जेक्ट भी इट होता है और इसको जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भी ये इट होता है। अब हम आगे देखेंगे
कि हर टेंस के सभी सेंटेंसेस में कैसे हम पैसिव वॉइस के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो बच्चों, एक्टिव पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स क्या हैं वो समझते हैं हम पहले। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। नंबर 2, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। जिस भी टेंस का वाक्य होगा, जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। ओके, ये हम एक टेबल जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है उससे एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। अभी आप बेसिक रूल्स को ध्यान में रखिए। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए। दूसरा, हमने हेल्पिंग वर्ब जो यूज करनी है वो डिपेंड करेगा कि कौन से टेंस का वाक्य दिया हुआ है। तीसरा रूल होगा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी टेंस का वाक्य हो, सेंटेंस हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। फोर्थ रूल है यूज ऑफ बाय। जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बाय यूज होता है। और अगला रूल है कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया था वैसे ही सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये सारी बातें एग्जाम्पल के साथ ही हम देखेंगे, लेकिन जो बीच में मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी, वो क्या रूल्स हैं वो देखिए यहाँ पर। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज और एम और आर। ओके, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वॉज या वर। फिर देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य हो तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए इज, एम, आर तो एज इट इज रहेंगे। साथ में ध्यान रखना है आपने, बीइंग लग जाएगा। जो भी कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस होंगे उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हमने लगाना है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो लगेगी। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल रही हूं मैं वो है, इसका मतलब कि मेन वर्ब जो एक्शन डिनोट होगा सेंटेंस से उसको मेन वर्ब कहते हैं, और इस मेन वर्ब की हेल्प करने वाली वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। वो मैं आपको बता रही हूँ कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगेंगी। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए इज, एम, आर लग जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य हैं तो उनको चेंज करते हुए वॉज या वर लग जाता है। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने लगाना है बीइंग। ओके, आगे देखिए, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस हो उसकी क्या पहचान होती है, वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। इसको चेंज करते हुए भी बीइंग ही लगेगा क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। वॉज या वर हमारे एज इट इज रहेंगे प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर एक्टिव वॉइस में ये पैटर्न आया हुआ हो तो इसको चेंज करते हुए, पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हैज और हैव, साथ ही मैंने हैड भी ले लिया है जो कि पास्ट परफेक्ट की पहचान होता है। हैज और हैव और हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्या पहचान हो गई बच्चों, अगर कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस आता है तो हमने पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना है, BEING। ओके, और अगर परफेक्ट वाले सेंटेंसेस हैं तो हमने लगाना है बीइंग।
अब सारे रूल्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो बच्चों पहला सेंटेंस है ही रीड्स अ बुक। अब सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है और ये सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में आएगा, कौन से रूल्स फॉलो होंगे। देखिए ही काम को करने वाला, ही हो गया सब्जेक्ट। ओके, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अ बुक ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखिए ही हो गया सब्जेक्ट, रीड हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ बुक हो गया ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहला रूल क्या था बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे लेकर आएंगे, उसको सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। तो ए बुक इसको हम आगे ले आए। ठीक है, ए बुक। अब यहाँ पर आइए देखिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई हो तो पैसिव वॉइस में हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज या एम या आर। अब ये किस पे डिपेंड करेगा। ए बुक एक बुक है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए हम लगाएंगे इज। ओके, पहला स्टेप हमने पूरा किया, ए बुक को हम आगे लेकर आए। एक बुक थी तो हमने इज लगाया। अगला रूल था बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। तो रीड का जो है थर्ड फॉर्म रीड ही होता है और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं रेड। ओके, ए बुक इज रेड। चौथा स्टेप क्या था, बाय लगाना। ठीक है, बाय लगा दिया हमने। और अगला स्टेप था कि जो हमारा सब्जेक्ट है ही, उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर दें। अब ध्यान दीजिए, ही सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ओके, तो इसीलिए ही को हमने बना दिया हिम। तो देखिए कितना इजी है। सभी रूल्स आप ऐसे अपनी नोटबुक में लिखिए, याद कीजिए और फिर प्रैक्टिस करते हुए स्टार्टिंग में आप रूल्स पर नज़र डालें और धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको रूल्स की तरफ देखना ना पड़े, वो रूल्स आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो मैं फिर से बता रही हूँ आपको बच्चों, पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसीलिए हमने इज लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर हमने बाय यूज़ किया और लास्ट में ही का ऑब्जेक्ट हिम लगा दिया। ओके, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। अब देखिए नेक्स्ट है दे वॉच्ड अ मूवी। अब यहाँ पर वॉच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि यहाँ से हमें देखना है जब एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई हो तो पैसिव वॉइस में वॉज या वर लगेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला स्टेप ऑब्जेक्ट है हमारा अ मूवी, इसको आगे लेकर आए। अ मूवी एक मूवी है तो वॉज या वर में से क्या लगेगा, वॉज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वॉच्ड जो है सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड ही होती है। अ मूवी वॉज वॉच्ड, चौथा स्टेप था बाय यूज करना। और अगला स्टेप है जो हमारा सब्जेक्ट है दे, उसका ऑब्जेक्ट बना देना। तो देखिए दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो क्या आंसर बन गया हमारा, अ मूवी वॉज वॉच्ड बाय देम। ये कौन सा सेंटेंस हमने प्रैक्टिस किए है, ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। ओके, आगे चलिए। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज और एम और आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। देखिए कैसे है ये, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स सब्जेक्ट है, फिर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आइए। द प्लांट्स यहाँ पर हम ले आए, फिर देखिए इज एम आर यूं का यूं रहना है, यानी कि ये चीज़ डिपेंड करती है जो हमारा ऑब्जेक्ट है द प्लांट्स, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बच्चों प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गए, प्लूरल हो गया, तो हम यहाँ पर
आर यूज करेंगे। अगला स्टेप जो आपने ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस के वाक्य में आपने बीइंग यूज करना है। द प्लांट्स आर बीइंग, फिर हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, ईडी लग जाएगा। अगला स्टेप हो गया बाय, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, आई को इधर लेकर आएंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। आंसर क्या बना, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मी। ओके, तो ये 3 सेंटेंस की हमने प्रैक्टिस की। इसी तरीके से हम हर टेंस के सेंटेंस को लेकर सभी रूल्स को फॉलो करेंगे और इस तरीके से आपको बड़े अच्छे से एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएंगे। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों, देखिए यहाँ पर फॉर्मेट वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर देखिए दे सब्जेक्ट है, उसके साथ लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब वर, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी, और ये फुटबॉल ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे। सबसे पहला स्टेप यही था, फुटबॉल को आगे लेकर आए। अब रूल क्या है बच्चों, वॉज या वर, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, ये एज इट इज रहेंगे। तो फुटबॉल देखिए आप सिंगुलर में काउंट करेंगे या प्लूरल में, बच्चों फुटबॉल को, गेम को हम सिंगुलर में रखेंगे, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा वॉज। सबसे पहला स्टेप, फुटबॉल ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, और ध्यान रखिए जहाँ पर भी एक्टिव वॉइस में आईएनजी आ जाता है तो हमने पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। नेक्स्ट स्टेप बाय। ओके, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है दे, उसको पीछे ले जाएंगे, यानी कि दे सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है देम, तो यहाँ पर दे को पीछे लेकर आए, ऑब्जेक्ट बनाया तो बन गया देम। तो आंसर क्या हुआ बच्चों, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। ध्यान रखना बच्चों आपने कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो या पास्ट टेंस का हो, हमने बीइंग जरूर लगाना है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लेंगे हैज और हैव, जो लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और फिर पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड, और दोनों ही टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, आई हैव टेकन माई लंच। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके साथ लगा हैव हेल्पिंग वर्ब है जो, टेकन ये वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और माई लंच ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आइए, माई लंच आगे ले आए। अब क्या करना है, हैज हैव हैड, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि फिर से ध्यान रखिएगा, हमने ये देखना है जो ऑब्जेक्ट हम आगे लेकर आए हैं वो एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए अब लंच, माई लंच, इसको आगे लेकर आए थे तो इसको हम सिंगुलर काउंट करेंगे, इसीलिए हैज लग जाएगा। अगला स्टेप बीन लगाना है, जैसे कंटिन्यूअस में हमने बीइंग लगाना है वैसे ही हमने ध्यान रखना है कि परफेक्ट वाले वाक्यों में हमने बीन यूज करना है। ओके, अब देखिए माई लंच हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, अगला स्टेप बाय यूज करना, और अगला स्टेप जो आई है सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। और क्या था बच्चों, अगर आई सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो क्या आंसर बन गया, माई लंच हैज बीन टेकन बाय मी। ये हमने प्रैक्टिस की किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस की। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। वी हैड वॉच्ड द
प्ले। ओके, अब सब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द प्ले। द प्ले को आगे लेकर आए, हैड का हैड रहेगा और साथ में हमने लगाना है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट है वुई, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए वुई का ऑब्जेक्ट अस होता है। तो यहाँ पर हम ले आए अस। आंसर क्या हो गया, द प्ले हैड बीन वॉच्ड बाय अस। तो सिंपली रूल्स को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपकी मास्टरी हो जाएगी इस सब्जेक्ट पर। तो स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। जितने भी रूल्स अभी हमने यहाँ पर देखे, जितने भी टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की, उन्हीं को अब हम कंटिन्यू रखते हैं और एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, ही टेक्स टी। टी क्या है, ऑब्जेक्ट। टी को आगे लेकर आए, टी इज टेकन बाय हिम। अब मैं आंसर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं करवा रही हूँ, आप नोटबुक लीजिए, पेन उठाइए और साथ के साथ आंसर्स नोट कीजिए और सभी रूल्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्व भी कीजिए इन सेंटेंसेस को। नेक्स्ट देखिए, वी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। सॉल्व्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यानी कि यहाँ पर ये रूल फॉलो होगा, जहाँ पर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में वॉज या वर लग जाता है। सबसे पहला स्टेप, द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है ये, इसको आगे लेकर आएंगे। ओके, द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म में भी सॉल्व्ड ही रहता है। द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय, वी चेंज हो गया अस में, द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय अस। नेक्स्ट लीजिए, माई आंट इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, आगे लेकर आइए। फिर इज सिंगिंग, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला सेंटेंस है। अ सॉन्ग इज, क्या लगाना हमने, बीइंग। वेरी गुड, अ सॉन्ग इज बीइंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, संग। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय माई आंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, माई आंट का माई आंट ही रहेगा। सो आंसर इज अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय माई आंट। चलिए आगे चलते हैं। शी वॉज कुकिंग फूड। फूड क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट। फूड प्लस वॉज या वर वाला वाक्य है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। फूड वॉज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय, शी चेंज हो जाएगा हर में। आंसर क्या बना, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। आगे देखिए, आई हैव रेड दिस बुक। ये कौन सा हो गया, हैज़ और हैव वाला, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट वाला वाक्य। तो देखिए, दिस बुक ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। दिस बुक को आगे लाए, एक बुक है तो हैज़ लगेगा। दिस बुक हैज़ बीन रेड बाय, आई को चेंज कर दिया मी में। आंसर हो गया, दिस बुक हैज़ बीन रेड बाय मी। नेक्स्ट, माई सिस्टर हैड सीन दैट प्लेस। दैट प्लेस ऑब्जेक्ट है, दैट प्लेस से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। दैट प्लेस, हैड का हैड ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। दैट प्लेस हैड बीन, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लगी हुई है, सीन बाय, किसके द्वारा देखी गई है, माई सिस्टर। आंसर हो गया, दैट प्लेस हैड बीन सीन बाय माई सिस्टर। नेक्स्ट, आई हियर हिज वॉइस। अब देखिए, हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिज वॉइस ये ऑब्जेक्ट है। हिज वॉइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या लगता है, इज और एम और आर। हिज वॉइस इज, अ थर्ड फॉर्म हर्ड बाय मी। हिज वॉइस इज हर्ड बाय मी। अब मैंने इसी सेंटेंस को आगे लिया है, चेंज क्या होगा, डिफरेंस क्या है, ये देखिएगा। आई हर्ड हिज वॉइस, तो यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग गई है, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर नहीं लगेगा, वॉज या वर लगेगा। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय मी। आई रिपीट, देखिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी
तो आंसर बना हिज वॉइस इज हर्ड बाय मी। नेक्स्ट में आंसर बन रहा है हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय मी। ओके, आगे देखिए, ही किल्ड अ स्नेक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। एंड द लास्ट सेंटेंस इज शी हैज रिटन अ प्ले। कौन से रूल में आएगा ये बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट वाले में। ओके, शी हैज रिटन अ प्ले, अ प्ले हैज बीन रिटन बाय हर। तो यहाँ पर हमने इन सभी टेंसेस की, कौन से टेंस आए थे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के टेंस के वाक्यों को, सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया। आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ आए होंगे। आई होप आपने जो प्रैक्टिस की है मेरे साथ वो भी, उसमें भी आपको बड़ा मज़ा आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और रूल्स को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।